फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का सेशन है। आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही थी आप लोगों को? आपका जो कॉलेज है इस वक्त वर्तमान में कोविड सिचुएशन के दौरान आपका क्लोज़ कर दिया गया है। इस समय इस विषम परिस्थिति में आपको करना क्या होगा? आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? हमने आपसे कहा था कि ये आपका चैनल आपको जब तक ग्रेजुएशन नहीं हो जाएगा कंप्लीट, तब तक आपको हेल्पफुल मिलता रहेगा। तो आइए इसी बात को हम अवगत कराते हैं। तो कैसे पढ़ें कि आपका जो मार्क है सबसे अच्छा हो, उच्च श्रेणी में आपका नाम हो। तो जो आपका सेमेस्टर के मिड टर्म मध्य में आपका एग्ज़ाम होता है, इसकी तैयारी और इसकी स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे और पूरा सेमेस्टर कैसे पढ़ना है। अभी आपका फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, मिड टर्म भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो पहले मिड आएगा, फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। और इसमें एक और बात हम इसमें ऐड कर दिए हैं कि आपको मेडल कैसे मिलेगा और किस किस सब्जेक्ट में आपको मेडल मिलता है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप पुराने हैं तो शेयर कर दीजिएगा। और इस पे आपको बता दिया जाए कि एग्रीकल्चर के समस्त और लेटेस्ट अपडेट्स भी प्राप्त होते रहेंगे और अदर भी जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसकी स्ट्रेटजी भी आपको बता दी जाएगी। जो आपका मिड एग्ज़ाम होता है, मिड टर्म, तो अभी हम बात करेंगे पहले चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर की। तो इसका जो मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन होता है 30 नंबर का टोटल होता है। मैक्सिमम मार्क आपका 30 नंबर होता है। फिर इसी में हम बात करते हैं 14 मार्क का, 14 नंबर का आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब आपका फिलअप आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएगा, जो कि नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव वगैरह मार्किंग नहीं होती है। और उसके बाद आपका रह गया 16 मार्क का आपका, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने होते हैं। ये कब होता है? जब आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया जाता है तब। यदि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो क्या होगा? यदि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन के दौरान आपका 30 मार्क का तो होगा, बट आपका 30 के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। या तो फिलअप हो, या तो ट्रू फॉल्स होगा, या फिर आपका ऑप्शनल वाले होंगे, 4 ऑप्शनल वाले। क्लियर? तो इसमें इस माध्यम से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जब भी होता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाता है, या फिर ऐप के माध्यम से, या फिर आपका जैसे भी। और बात रही प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल आपका जूम ऐप के माध्यम से आपका प्रैक्टिकल ले लिया जाता है। उसमें 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका इंट्रो पूछा जाता है, सब्जेक्ट का नाम, कोर्स कोड इत्यादि ये सब पूछी जाती है। क्लियर? आपको अवगत करा दिया एसटी इन द सेंस स्टडी टारगेट। आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से अच्छे मार्क्स पुटअप होंगे। तो ये आपका जो ऑफलाइन या फिर आपका ऑफलाइन जो भी क्लासेस अभी तक चली हैं तो ठीक, वरना अभी वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें आपको करना क्या है? ऑनलाइन में आपको पीडीएफ मिल जाता है और ऑफलाइन में आपको नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं बाय टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स। तो इसमें आपको करना क्या है? जो क्लासेस आपकी वर्तमान में मिड टर्म की अभी बात मैं कर रहा हूँ, मिड टर्म में आपका करना क्या होगा? जो अभी तक ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया है, इसका आप ऑब्जेक्टिव खुद बनाइए। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें हैं, ये आपका खुद बनाइए और एक पेज पर आप इसको नोट करते जाइए। यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही रहते हैं उतना ही सम्मानजनक स्कोर बनता है। क्लियर? डिस्क्रिप्टिव पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं करता है और आपका सेमेस्टर स्टार्टिंग है। अभी इंग्लिश में मैं मानता हूँ डिफ़िकल्टी होती है, सबको होती है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ऑलरेडी सीखा हुआ है, सब आते हैं यूनिवर्सिटी में सीखने। तो ऑब्जेक्टिव आपका जितना सही रहेगा उतना ही सम्मानजनक स्कोर प्राप्त होगा। अब बता दिया जाए आपको मेडल जो आपका मिलता है, तो मेडल
किस किस स्टूडेंट को मिलता है। तो पहला जो आपका क्लास में सर्वोच्च यानी फर्स्ट रैंक मतलब फर्स्ट स्कोर जिसका होता है हाईएस्ट उसको मिलता है। फिर आपका सेकंड पे मिलता है, उसके बाद आपका थर्ड पर। 3 स्टूडेंट का ऐसे मिल गया 3 मेडल। क्लियर। अब फिर यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जो बीएससी एजी में स्टूडेंट हैं उनकी बात कर दिया जाए तो इसमें इनको एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी फिर आपका ब्रीडिंग, इस 3 सब्जेक्ट में आपका मेडल प्रोवाइड कराया जाता है, जिनका इस सब्जेक्ट में स्पेशली सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्किंग होता है। इन तीनों को और इन टोटल आपका 6 मेडल हो गए। क्लियर। अब आपको जो भी संदेह लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और नीचे दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, इस पर संपर्क कर लीजिए। अब आपको कहाँ से पढ़ना है फाइनल के लिए, यहीं पर बात कर लेते हैं। अब फाइनल सेमेस्टर के लिए जो आपका सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम होगा, इसमें तो आपको इंटरनल से नहीं मोस्टली एक्सटर्नल से पढ़ना पड़ता है। इंटरनल से उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाता है, कंटेंट पूरा प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो फाइनल के लिए चलिए हम आपको एक साइट बता देते हैं। 2 साइट मैं बताऊंगा आपको, वेबसाइट हैं ये आपके, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पहली तो मैं बता दे रहा हूँ, 3 वेबसाइट बताऊंगा। एक तो है आपका ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस। इसके टेलीग्राम पर जब जाएंगे आप, टेलीग्राम चैनल को इसके ज्वाइन करेंगे तो इस पर आपको समस्त पीडीएफ आपका पूरा एक सेमेस्टर से लेकर के पूरा 7 सेमेस्टर तक पीडीएफ सारी अवेलेबल हैं बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का केवल। क्लियर। इसमें हार्टिकल्चर का भी सब्जेक्ट और फॉरेस्ट्री का भी, फिशरीज का भी इंक्लूड है, बट उसको कैसे आप नोट निकालेंगे, आप जब इस टेलीग्राम चैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका दिया होगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोड दिया होगा 111 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और पहला सब्जेक्ट। इसका कोड को आप देखिएगा ध्यान से, ये आपके वाइवा में पूछा जाता है। जैसे आपका AGR हो गया, AGR 111। तो एग्रीकल्चर में आपका AGR का मतलब क्या होता है, एग्रोनॉमी, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सब्जेक्ट। यदि AGR 112 है तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सब्जेक्ट। इस कोड का यही मतलब होता है। ये कोड आपसे वाइवा में पूछ दिया जाएगा, इस पे मार्क्स मिलते हैं अच्छे। मोस्टली प्रोफेसर्स यही कोड पूछा जाता है कि इस कोड का मतलब क्या है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसका पीडीएफ इसी माध्यम से आपका लिखा होगा, AGR 111, AGR 211, AGR 311, इस प्रकार से आपका लिखा होगा। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप अपना सिलेबस देख करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल क्रोम कर लेना है ओपन और इसमें सर्च करना है TNAU नोट्स PDF। यहाँ पर आपका इस वाले साइट पे नहीं जाना, ये तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो TNAU नोट्स PDF पर जब आप ओपन करेंगे इसको तो यहाँ पर देखिए TNAU नोट्स डाउनलोड PDF TNAU एग्रीकल्चर स्टडी मटेरियल, पूरा आपका ओपन होकर आ जाएगा। इस पर कर देंगे आप क्लिक तो खुलेगा आपका ओपन। ये आपका कोई पेड प्रमोशन नहीं है, किसी का मैं मतलब प्रचार नहीं करना हूँ, बट ये है कि आपके जो डिमांड है उसको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो IRI टॉपर्स की आपकी साइट ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए देखिए, इसको थोड़ा हम डेस्कटॉप मोड में बना लेते हैं, थोड़ा डिस्प्ले छोटा हो जाएगा, देखने में आसानी रहेगा। तो अब यहाँ से आपको जिस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए उस नोट्स का आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक, कंप्यूटर नोट्स, PPY, क्राफ्ट फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस, और आपका नीचे देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर और सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, TNAU स्टैटिस्टिक्स। डाउनलोड पूरा आपका हो जाएगा।
क्लियर। एक तो साइड आपकी पहली साइड ये रही फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाली साइड की। पहली वाली साइट आपकी खत्म हो गई। अब दूसरी वाली सेकेंड वाली साइट है आपका एग्रीमोन नोट्स पीडीएफ। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्रीकल्चर पीडीएफ बुक्स एंड आईसीआर सिलेबस फ्री डाउनलोड। यहाँ पर दे रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर बुक्स इन पीडीएफ डाउनलोड agrimon.com। सभी साइटों पर आपको ओपन करके आप अपने सब्जेक्ट वाइज जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दे रहे हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स। जो भी आपको डाउनलोड करना है यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर। तो नोट्स भी मिल गए और पीडीएफ भी, मतलब आपका पूरा पीडीएफ फॉर्मेट आपका मिल गया। अब आपको क्या करना है, पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कैसे मिलेंगे, तो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि सर हमको पेपर्स चाहिए प्रीवियस ईयर के मिड के, या फिर उनसे गाइड भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएंगे पेपर्स। और यदि जिसकी बेहतरीन और मतलब अच्छी राइटिंग पर भी आपका राइटिंग पर भी मार्क्स, जिनका राइटिंग अच्छा होता है, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे, बेहतर और कम समय में, लेस टाइम में आपको मोर रिकमेंड मतलब कवर कर लेना है आपका राइटिंग में। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लिख देना है, वहाँ से आपका मेडलिस्ट आप बिल्कुल बन सकते हैं। क्लियर। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई भी समस्या हो रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम आपको पूरा सलूशन देंगे। थैंक यू।